सो मृणालिनी जी, आज हम जालंधर जाने वाले हैं। नहीं, हम जलंधर नहीं जा रहे हैं। बट हम जलंधर देवी जा रहे हैं। ओके, वेल जी, हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। तो मृणालिनी जी, क्या जलंधर के साथ कुछ भी कनेक्शन है इस टेम्पल का? जालंधरा देवी का जो मंदिर है, जम्मू में ही है। हाँ। जूही जैसे हमने बोला कि अब जलंधर जा रहे हैं, लेकिन जलंधर देवी का एज ए हिस्टोरियन आई फील कि कोई ऐसा लिंक है नहीं। बट देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं कि जो ये जलंधर देवी टेम्पल है ना, ये त्रिगर्त जो एक पुराना एक स्टेट होता था वैदिक टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में, तो वहां के एक रूलर थे जलंधर। तो उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। तो दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट विच इज देयर। बट पिछले 5-6 साल से जो हम इस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज somebody had come with this टेम्पल की ये थोड़ा यूनिक टेम्पल है, बिकॉज इट हैज स्कल्पचर विच इज डिफरेंट, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ खजुराहो। तो तब बात शुरू हुई थी कि इसमें एमोरस स्कल्पचर भी है, और जम्मू में किसी भी एरिया में हमें ये एमोरस स्कल्पचर, जिसको मिथुन स्कल्पचर बोलते हैं, ये नहीं मिलता है, सिर्फ इसी टेम्पल में मिलता है। तो इसका लिंक किसी ने जलंधर के साथ जोड़ा था। बट लगता नहीं है कि जलंधर के साथ इसका कोई ऐसा लिंक है, बिकॉज अगर आप इस टेम्पल को देखें ना जूही, तो आपको ये थोड़ा सिमिलैरिटी लगेगी इसकी क्रिंची के टेम्पल के साथ और खजुराहो टेम्पल के साथ। वैसा ही पूरी हम्म। इसकी जो वॉल्स हैं, दे आर ओरिनेटेड विद स्कल्पचर्स। लेकिन अगर आप स्कल्पचर्स को डीपली एनालाइज करेंगे ना, तो स्कल्पचर्स में ना फोक ट्रेडिशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। स्कल्पचर उतना इंट्रिकेट नहीं है जो कि एक क्लासिकल ट्रेडिशन में होता है। सो प्रोबेबली जो ये टेम्पल है, विच इज इन द अर्स्ट वाइल चनैनी, आप बोलो टेरिटरी थी जो रूलर्स की, जो प्रिंसली स्टेट था, और इट्स यू कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ लिटिल एंड ग्रेटर ट्रेडिशन। लिटिल एंड ग्रेटर ट्रेडिशन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझाएं, तो फोक ट्रेडिशन जिसको लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं, जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, और जो क्लासिकल हैं, मतलब जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स हैं, तो उसका एक मिक्स है। बिकॉज आइडिया बाहर से आया शायद कि वैसा ही जैसे खजुराहो या वो टेम्पल्स बने हैं वैसा टेम्पल बनाना है, लेकिन जो आर्टिस्ट थे ना वो मोस्टली लोकल थे। तो अगर आप उनके जो स्कल्पचर्स हैं इस टेम्पल पे वो देखेंगे, तो उसमें वो फोक ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट होती है। इतना इंट्रिकेट नहीं है जो कि 8-9 सेंचुरी, मतलब कहते हैं 10th सेंचुरी का टेम्पल है। तो उस वक्त जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स थे वो काफी डेवलप्ड फॉर्म थे। वी हैड गुप्ता सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। तो वैसा नहीं है। तो प्रोबेबली ये एक यूनिक एग्जाम्पल है लोकल एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस का। ओके, तो लोकल और क्लासिकल तो ठीक है, लेकिन है कहाँ पे? हमने अभी तक लोकेशन की हाँ, बात हमने ये भी नहीं नहीं बताया अभी। की। हाँ, हम वी आर टॉकिंग अबाउट जलंधरा देवी टेम्पल। ये हम्म। अर्स्ट वाइल चनैनी किंगडम में था, और प्रेजेंटली अगर हम इसको लोकेट करें तो ये पावर हाउस है, लादन पावर हाउस है चनैनी का, उधमपुर से थोड़ा सा दूर है। तो वहां पर है ये, और इसके साथ ही लाडन कोटली फोर्ट भी है। तो वो फोर्ट के साथ ही, मतलब किसी जमाने में शायद ये पार्ट ऑफ चिनेनी किंगडम था, पर बाद में आप वी नो दैट चिनेनी किंगडम और प्रिंसिपैलिटी वाज आल्सो रिड्यूस्ड, बिकॉज उसका काफी पार्ट बोथ ऑल द थ्री ब्रदर्स, दैट इज ध्यान सिंह, सुचेत सिंह एंड गुलाब सिंह, इन्होंने थोड़ा थोड़ा ले लिया था। तो वो प्रिंसिपैलिटी थोड़ी सी छोटी सी रह गई थी। और ये जो जलंधरा देवी है, इसको जैसे हम जोड़ते हैं कि जलंधर के साथ, बट प्रोबेबली ये जो चनैनी के रूलर्स थे, हुनताल जो क्लैन था, उनकी ये कुल डीटी है। तो एंड अगेन इवन इफ यू लुक एट द डीटी ऑल्सो, जो माता है यहाँ पे, तो उनका भी हमें बहुत फॉर्म्स मिलते हैं वहां पर। नॉन आइकॉनिक फॉर्म भी मिलता है पिंडी के रूप में, और सामने ही उनकी आइडल भी है, वो भी। सो दैट मीन्स कि पहले ये शायद पिंडी रूप में इसकी पूजा होती थी, और बाद में इसका एक आइडल भी बनाई गई जो एक आइकॉनिक फॉर्म। तो दैट इज प्रोबेबली इट वाज brought into
इट वाज असिमिलेटेड इनटू द ग्रेटर ट्रेडिशन। तो ये मतलब आप इनका बाहर का स्कल्पचर देखो वॉल्स का, या अंदर जो डीटी है उनको देख के वी कैन मेक आउट कि ये वो है बहुत फोक एंड क्लासिकल ट्रेडिशन का एमलगमेशन है। तो जैसे हमारी बावे वाली माता के लिए है, शी वॉज ऑल्सो कुल देवी, है ना? हम्म। तो वहां पर उनका मंदिर उन्होंने अपने फोर्ट में बनाया था। तो क्या इसका भी ऐसा कुछ है? क्योंकि हमारे पास ना इस टेम्पल की ना ज्यादा जानकारी नहीं है। मे बी द कॉज वॉज, कहते हैं जो मतलब आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो ये उनकी कुल डीटी थी हुंताल क्लैन की, जो रॉयल फैमिली थी, बट आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। तो उनका जो प्रिंसिपलिटी थी वो बहुत रिड्यूस हो गई थी। तो उनकी जो कुल डिविटी का टेम्पल था ना वो उनकी टेरिटरी से बाहर हो गया ये। सो प्रोबेबली दिस एरिया वाज टेकन अवे। ठीक है। और ये हमें पता भी है कि जो लाडन फोर्ट था ये भी इन्होंने अपनी बाउंड्री की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके बाद जो ये रूलर्स थे इन्होंने अपनी कुल डीटी का टेम्पल शिफ्ट विद इन चेन्नई कर दिया था। तो ये टेम्पल फिर बोलते हैं ना, इट वॉज रेलिगेटेड टू बैकग्राउंड, मतलब इसको इट वॉज रिजेक्टेड, मतलब इसके कोई देखभाल करने वाला नहीं था। और आज जो हुंताल राजा जो उनके क्लैंस हैं, जो डिसेंडेंट्स हैं, वो जो नया टेम्पल बना उसी को पूजा करते हैं, इस टेम्पल की पूजा नहीं करते हैं। तो ये अगर अभी आप जाओ, इसका जो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है, रोड नहीं कम बनी है। है अभी, थोड़ा सा इन्होंने बनाया है कुछ करके। लेकिन हम्म। वो कहते हैं ना कि जो पुरानी चीजें उसको वो सफेदी, हम सफेदी वो लिपापोती बहुत करते हैं ना, वो हो गई है इसके हम्म। ऊपर। इसकी एक बाउंड्री भी बन गई है जो कि पहले थी नहीं, इस टेम्पल की बाउंड्री नहीं है, वो बना के। और टेम्पल के अंदर भी थोड़ा वो मतलब नॉट इन अ कंजर्वेशन फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म में, जो लोकल लोगों की जो समझ होती है उस हिसाब से उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये जो पास हम्म। के जो लोग रहते हैं ना वही इसकी देखभाल करते हैं। और शायद ये जो वाटर स्कीम जो उसके आस का जो वाला ऑफिस है वो करते हैं इसकी, और भंडारा भी करते हैं। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि ये कुल डीटी का टेम्पल था, जैसे बावे में तो अभी भी है ना, कंटिन्यूटी है। यहाँ वो कंटिन्यूटी का ब्रेक हुआ है because of the ओके। fact that this temple was now in the territory which came under some the Jammu ruler। तो फिर चनैनी के रूलर्स ने अपनी कुल देवी का टेम्पल शिफ्ट किया। नाउ दे डोंट लुक एट इट एज अ कुल देवी टेम्पल। वो अब नया टेम्पल है, वहां ही करते हैं सारा कुछ। ओके। आपने जैसे बीच में जिक्र किया ना कि कम्युनिटी का, तो यस। मैं चाहती हूँ कि हम अप्रिशिएट करें अपनी जम्मू की कम्युनिटी को। पिछले 2 दिन से हम लोग अपने सोशल मीडिया पर ये मैसेज एक शेयर कर रहे थे, और उसका असर भी हमने देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपने ही सबसे पहले शेयर किया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सबको बताएं। हाँ वो एक्चुअली एक टंडन खू है पीको के पास। दैट वाज वन ऑफ द वेल विच जहाँ से जम्मू के जो लोग हैं उनको सोर्स ऑफ वाटर था। मतलब जम्मू के जो सिटी है उसमें काफी सारे लोग कुएं थे जहां से पानी मिलता था, और ये एक टंडन वेल है जो कि शायद टंडन फैमिली के किसी ने वो खुदवाया होगा तो उनके नाम पे है। तो उसके पास जो मंदिर है ना वो वॉल पेंटिंग्स हैं, और बड़ी देर से वो खराब हो रही थी। और अगर आप कोई आई थिंक 10-15 साल पहले के जो फोटोग्राफ्स हैं जो इन पे काम करते हैं आर्ट हिस्टोरियंस वगैरह उन्होंने लिए हैं तो ब्यूटीफुल हैं। लेकिन अब वहां पर ना रेनोवेशन वर्क आप कीजिए या वो इंजीनियर्स दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेकिन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि वहां पे बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। बट देन कुछ ग्रुप्स थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कम्युनिटीज है जो कॉन्शियस हैं, दे रेज्ड इट। और फिर फाइनली जो बिकॉज दैट ग्रुप हैड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आल्सो, तो दे टुक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड फाइनली द दैट वर्क, क्या कहते हैं उसको, रेत और फिलहाल उसको सीमेंट वाला रोका गया काम है। जो है वो हम्म। बंद हो गया। तो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी। यस दैट। इसलिए मैंने चाहा कि स्पेसिफिकली हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हम इस चीज को हाईलाइट करें। तो आपके पास इतनी पावर है, इट्स जस्ट दैट कि हमको उसको इट ओन अप करना इनिशिएटिव। है। हाँ और हाँ, इनिशिएटिव एंड ओन दैट ओन इट्स। करेंगे तभी इनिशिएट करेंगे। हाँ और वो कम्युनिटी की कॉन्शियसनेस होगी तभी आएगा ये। मतलब गवर्नमेंट कैन एग्जैक्टली। नॉट बी देयर एवरी, हाँ, बट इफ यू टेल द गवर्नमेंट कि दिस इज हाउ द थिंग हैज टू बी डन, द
गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जैक्टली रिस्पॉन्स exactly. और पॉजिटिवली। देखो ना, ऐसा है ना मृणाली जी कि गवर्नमेंट में देयर इज अ मिक्स ऑफ पीपल, है ना, कुछ लोग लोकल हैं, कुछ लोग बाहर के हैं। तो हर किसी को उन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है, जो नहीं कल्चरल पता या होती। हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो नहीं पता। तो जब तक हम उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हम उसको ओन अप नहीं करेंगे, थिंग्स ऑफ कोर्स विल नॉट हेल्प अस। तो ये एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है हमारे सामने इस चीज की, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। यस। इस टेम्पल का और कुछ नहीं, बट जो ही एक चीज है, बिकॉज लास्ट टाइम वी टॉक्ट अबाउट कामेश्वर टेम्पल इन अखनूर, है ना, एंड वी ट्रेस की उसका साथ कैसे लिंक है खाटू श्याम टेम्पल के साथ। तो हम्म। लाइकवाइज जो ये जलंधर देवी टेम्पल है, यहाँ पर इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ठीक है, ये नहीं है कि इट्स नॉट प्रोटेक्टेड, इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, बट स्टिल इसकी जो कंजर्वेशन होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। वी हैव अ टेम्पल वेयर यू हैव अ मॉडर्न कल्चर, और तांत्रिक कल्ट के साथ जुड़ा हुआ टेम्पल है ये। इनफैक्ट जो शिव निर्मोही जी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है जम्मू में, वो तो ये कहते हैं कि जो जो आइडल है ना माता की, बिकॉज पिंडी है, पिंडी के साथ ही वो आइडल भी है सामने उसके, और आइडल जो है वो वही दुर्गा के फॉर्म में है, राइडिंग हिज हर लॉयन, एंड देन अंडरनीथ दैट लॉयन इज द बुल। वो शायद वो महिषासुरमर्दिनी वाला फॉर्म है, ओके। लेकिन वो लोकल स्कल्पचर ने बनाया है, तो वो बड़ा सिंपल सा है। तो वो कहते हैं कि ये जो फॉर्म है, जो ये आइडल का, ये इट्स नॉट सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन अदर टेम्पल्स ऑफ जम्मू। तो इसकी जो सिमिलैरिटी जो इसकी है ना, वो हिमाचल के टेम्पल्स के साथ ज्यादा है। लेकिन प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो ये टेम्पल है, पिंडी रूप है, ये कुलडीटी का होगा, जैसे हम बोलते हैं कि ये हुंताल क्लैन का है, जो रॉयल फैमिली का था। बट इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में भी इट्स, आई डोंट थिंक कि कोई एक पर्टिकुलर किंग का बनाया हुआ है। इट्स टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई हैं, लेकिन एक हम्म। टाइम पे आके दिस टेम्पल वाज अबंडेंट। तो ये भी जैसे कामेश्वर मंदिर है, ये भी टेम्पल अपने आप में एक स्ट्राइकिंग फीचर है, और आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ वो जो हम टूरिज्म सर्किट जो डेवलप कर रहे हैं ना, तो वो उसका पार्ट होना चाहिए कामेश्वर मंदिर, ये जलंधरा देवी टेम्पल। जो कि अभी तक ये जलंधर देवी टेम्पल उस हमारे टूरिस्ट मैप पे नहीं आया है, दो एज टूरिस्ट अ, मैप, हाँ। नहीं एज अ व्हाट यू से हेरिटेज प्रोफेशनल, तो मुझे लगता है टूरिज्म एंड हेरिटेज शुड बी डाइवोर्स्ड। दे शुड नॉट बी, बिकॉज वेयर एवर द टूरिज्म गोज, तो हेरिटेज को इम्पैक्ट होता है इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो। लेकिन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, इस एंड इट नीड्स टू बी रिसर्च फर्दर कि व्हाई इट इज सो, कि यही इस एरिया में एक ही टेम्पल है पूरे जम्मू में जहां पर तांत्रिक कल्ट के साथ एसोसिएशन है। And do you know अच्छा, ये that व्हाट इज तांत्रिक कल्ट? तांत्रिक कल्ट भी एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है क्योंकि with हम लोग जब भी तांत्रिक वर्ड सुनते हैं तो हमें, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं कि वो कुछ काला जादू कर रहे हैं एंड ऑल दैट, no, वो not काला गुड्डियां जादू, बना के तांत्रिक वो वो सारी चीजें तांत्रिक कर रहे हैं। कल्ट भी एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वेयर यू डोंट हैव दोज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइन एंड वो विमेन, वो वैसा कुछ नहीं है, ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, एंड इट्स देयर इन बुद्धिज्म, हिंदुज्म, सब में है ये। और मुझे लगता है कि ये ना, इनफैक्ट वो जो आप अगर इफ यू लुक एट दिस होल ऑफ चन्नैनी और सुधमहादेव का रीजन आप देखिए ना, तो वेदर यू गो टू गौरीकुंड, यू गो टू जो सुधमहादेव का टेम्पल है, मानतलाई के जाए, तो वहाँ हर जगह जितने भी टेम्पल्स हैं, टेम्पल के साथ आपको जो योगीज हैं उनकी समाधियां मिलेंगी। तो मे बी ये पूरा का पूरा रीजन, और शिव के साथ भी ये बहुत एसोसिएटेड है कि शिव की शादियां हुई थी जो लॉर्ड शिव है। तो ये दिस जो एक आई थिंक जो तांत्रिक कल्ट से पे डील करते हैं, दे शुड लुक इनटू इट कि व्हाई इट इज सो। एंड दिस इज द ओनली टेम्पल इन द होल ऑफ जम्मू रीजन वेयर दिस तांत्रिक कल्ट, दिस एसोसिएशन इज देयर, और किसी में नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी एक वो कहते हैं टूरिस्ट मैप पे होना चाहिए, लाइक कामेश्वर मंदिर, ये वाला मंदिर,
लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट हमारे अपने लोकल्स को नहीं पता है कि इस टेम्पल की कितनी इम्पोर्टेंस है। आई एग्री, आई एग्री। सो थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी। एंड थैंक यू जूही। भाई आपको भी अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है हिस्ट्री महकमा विद जूही का, तो आप डेफिनेटली अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में इफ़ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज़ ऐड। और कुछ और ऐसे हिस्टोरिक टेम्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, गिव अ थम्स अप टू द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट। और मृणाली जी मुझे लग रहा है फ्रीज हो गई हैं, पता नहीं मैं नहीं फ्रीज नहीं हुई हूँ नहीं, उनके मैं लिए फ्रीज या नहीं वो हुई मेरे लिए है। फ्रीज हुई हैं। अच्छा, नहीं आ गई हैं। Okay. So thank you, Mrinali ji. Thank you so थैंक यू much. जूही। And till थैंक यू next आप। time, bye bye. And keep knowing your roots.